हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रथम प्रश्न पत्र डीएलएड 4th सेमेस्टर की, जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। फ्रेंड्स, इसमें आपको गणित के कुछ क्वेश्चंस हिंदी से रिलेटेड और जो भी हैं सब देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं आज इसके बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पठन के कितने प्रकार हैं? पठन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पठन 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 4। लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या 4 है। पठन भाषा शिक्षण का रूप है, मौलिक, व्यवहारिक, सामाजिक या शैक्षिक? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पठन भाषा शिक्षण का रूप है व व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है। लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सुंदरता, वचनीयता, क्रमबद्धता या लेखनीयता? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा क्रमबद्धता। लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है क्रमबद्धता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं? भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं? आंसर होगा 3। भाषा की 3 इकाइयाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड के भेद क्या हैं? कितने हैं? 2, 3, 4 या 6? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वर्ड के भेद हैं 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्राओं के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 12 है, 24 है, 33 है या ये 29 है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है, आ और वा दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है। तो फ्रेंड्स, परस्पर मेल के आधार पर संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन दोनों ही होंगे। तो आंसर इसका होगा स, आ और वा दोनों, संयुक्त व्यंजन भी और द्वित्व व्यंजन भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोध के आधार पर शब्द के भेद क्या हैं? अ तद्भव शब्द, ब तत्सम शब्द या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा स, ये दोनों। शोध के आधार पर भेद तद्भव शब्द भी हैं और तत्सम शब्द भी हैं। शोध के आधार पर शब्दों के भेद तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर भेद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी, अविकारी, दोनों या कोई नहीं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा दोनों। विकारी और अविकारी शब्द दोनों ही प्रयोग के आधार पर उनको बांटा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वन्यात्मक भाषा है, शिक्षा अर्जन करने का एक माध्यम है, या आ और वा दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आ और वा दोनों। ध्वन्यात्मक भाषा भी है और शिक्षा अर्जन करने का एक माध्यम भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के मूल तत्व। ध्वनि के मूल तत्व के बारे में इसमें पूछा है। तो ध्वनि के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं? सार्थकता, स्पष्टता, शुद्धता या उपयुक्त सभी? फ्रेंड्स, ध्वनि के मूल तत्व की बात आ जाती है तो यहाँ आंसर होगा उपयुक्त सभी। ध्वनि के मूल तत्व आंसर होगा उपयुक्त सभी। ध्वनि के मूल तत्व सार्थकता भी है, स्पष्टता और शुद्धता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं, उत्पादन, संवहन, ग्रहण या उपयुक्त सभी? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। ध्वनि के लिए उपेक्षित बातें, उत्पादन, संवहन, ग्रहण, उपयुक्त सभी, ये सभी इसके अंदर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानवों के मुख से निकली श्वास का, मानवों के मुख से निःसृत ध्वनि का, मानवों के मुख से निकली चीख का या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ब, मानवों के मुख से निःसृत ध्वनि का अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। फ्रेंड्स, हमने ऊपर शब्दों के भेद पढ़ लिए हैं। प्रयोग के आधार पर आपने देख लिया, विकारी और अविकारी हो गया था। और हमने आगे देखा था, हमने यहाँ देखा था
स्रोत के आधार पर तद्भव और तत्सम। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं काकल, कंठ, दंत या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा इसका, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं काकल, कंठ, दंत और उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स ये उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, काकल भी है, कंठ भी है और दंत भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32 है, 36 है, 34 है या 35 है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ब। ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या 36 है। ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या 36 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है जीवा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, आ और व दोनों के आधार पर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा स, आ और व दोनों के आधार पर। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण हम जीवा के आधार पर भी कर सकते हैं और ह्रस्व और दीर्घ मतलब तेज और कम आवाज़ वाले जो शब्द होते हैं, वर्ड ध्वनियाँ होती हैं, उनके आधार पर हम उसको विभाजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्रस्व में स्वर होते हैं, ह्रस्व में स्वर होते हैं। तो फ्रेंड्स ह्रस्व में 4 स्वर होते हैं, जैसे कि अ, ई, उ और र, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, औष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दोनों, वृत्ताकार स्वर भी होते हैं और अवृत्ताकार स्वर भी होते हैं। आंसर इज स, अ और ब दोनों। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं अनुनासिक, निरानुनासिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा स, ये दोनों ही उच्चारण के आधार पर इनको विभाजित किया गया है स्वरों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? तो फ्रेंड्स आंसर है स्वर, स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। और स्वर इनमें से कौन सा है? आ ही इसमें केवल एक स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं, ये कौन से होते हैं? स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्राप्त प्रयत्न या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी ध्वनि उच्चारणों में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है इन सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास, सही है। छात्रों में भावनात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास, ये भी सही है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग, ये भी सही है। तो राइट आंसर इज द, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाटक शिक्षण के उद्देश्य क्या है? नाटक शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं। छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में शब्द एवं सूक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करना या उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स राइट आंसर इज उपयुक्त सभी, ये सभी नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख वर्ड कौन से वर्ग में आता है? ख वर्ड कौन से वर्ग में आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है क वर्ग में। ख वर्ड क वर्ग में आता है, क ख ग घ ड़। फ्रेंड्स ऐसे ही क ख ग घ ड़, च छ ज झ व, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सभी हमारे 5 वर्ग हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अंग्रेजी में कितने वर्ड होते हैं? फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अंग्रेजी में 26 वर्ड होते हैं, A to Z। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या 5? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 2। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य और साधारण वाक्य, इस तरह के हो जाते हैं 8। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।